हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज हमारा डे 23 का क्या स्टडी प्लान रहने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको आज कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश और रीजनिंग का हमारा खत्म हो चुका है, हमें पता है। रीजनिंग में चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है कि डेली 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप लगाने स्टार्ट करो। डेली जो हो चुके हैं अब से रिवीजन पे डालो अपने डिफिकल्ट चैप्टर जो है। और इंग्लिश में आपको क्या करना है कि डेली आपको एमपी पब्लिकेशन से चार जो टेस्ट लगाने हैं, बेशक वो सीएचएसएल के हो या वो सीजीएल के हो या सीपीओ के हो। सीपीओ के देखो थोड़े 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप 3 लगा सकते हो। तो इस तरीके से एमपी एप्लीकेशन से टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि ग्रामर का जो जितना भी पोर्शन हमने किया है ना, डे बाय डे हमने ग्रामर कंप्लीट की थी। तो आपको डेली एक किसी चैप्टर का क्विक रिवीजन लगाना है ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और सारी चीजें ऐसे चलती रहे। फिर आपको वही इंग्लिश में वोकैब को साथ में मेंटेन करना है, प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़नी है, सिनोनिम एंटोनिम्स जो है और ईडियम फ्रेज जो है, हमारे ईडियम फ्रेज और वर्ड आप एमपी एप्लीकेशन से कंप्लीट करो। ठीक है। तो इंग्लिश का और रीजनिंग का आपको इसी तरीके से चलाना है जब तक आपका एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स और जीएस की। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। आज हमारे 3D में हमें क्या क्या करना है मेंसुरेशन में। आपको सिलेंडर के क्वेश्चन करने हैं, आपको कौन के क्वेश्चन करने हैं, आपको स्फेयर के क्वेश्चन करने हैं। सिलेंडर में आपको क्वेश्चन किस टाइप के करने हैं कि आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि सिलेंडर का एरिया है, उसका टोटल एरिया है, तो सबसे पहले तो ये जो तीनों चीजें हैं उनके फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वॉल्यूम के फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। टोटल जो हमारा एरिया होता है उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। और डायरेक्टली जैसे ऐसे नहीं है कि पहले आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हो फिर उसके बाद आप बेसिस का निकाल रहे हो। जो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला होता है वो दोनों का पता हो, सिलेंडर का भी आपको पता हो और कोन का भी आपको पता हो। तो सबसे पहले सिलेंडर के क्वेश्चन करना, एरिया और वॉल्यूम वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेना जब सिलेंडर में कोन को फिट किया जाता है। ठीक है। उसी तरीके से फिर आपको कोन के क्वेश्चन करने, एरिया वाले और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कर लेना। और जब कोन में सिलेंडर को फिट किया जाता है तो किस तरीके से हमारा रेडियस और हाइट किस तरीके से बनता है वो वाला आप अच्छे से देख लेना। स्फेयर में भी आप एरिया और वॉल्यूम दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेना। हेमिस्फेयर के भी देख लेना कि क्या फॉर्मूला रहता है। हेमिस्फेयर का टोटल एरिया क्या रहता है वो भी देख लेना। वॉल्यूम तो पता ही है कि हाफ हो जाता है सिंपली। तो इस तरीके से आपको तीनों के ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, फॉर्मूला बेस आपको प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन भी करने हैं। उसमें कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ जो सिंपल फॉर्मूला बेस जो फॉर्मूला है ना, प्रिज्म का जो एरिया कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का वॉल्यूम और पिरामिड का एरिया एंड पिरामिड का जो वॉल्यूम है, सीधा आपको फॉर्मूला याद करना है दोनों का, प्रिज्म का भी पिरामिड का, और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं फॉर्मूला बेस। क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएगा इन केस अगर आया तो, क्योंकि इसमें बहुत रेयर होता है कि टीयर 1 में प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आए। ठीक है। तो ये मेंसुरेशन का आपका कंप्लीट हुआ। अब जीएस की बात कर लेते हैं कि जीएस में आज आपको क्या करना है। आज हमारी केमिस्ट्री खत्म कर लेते हैं। तो आज केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर है जिनसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। सबसे पहले एसिड की बात कर लेते हैं। आपको एसिड की एप्लीकेशन सारी पता होनी चाहिए, कौन सा एसिड कहाँ यूज होता है और मतलब हर तरीके से किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज होते हैं एसिड के। ठीक है। वो आप लूसेंट से भी कर सकते हो। और एसिड में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एसिड कहाँ से मिलता है, जैसे कि एसिटिक एसिड है वो कहाँ से मिलता है, फॉर्मिक एसिड है वो कहाँ से हम गेन करते हैं। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सारे एसिड्स का। उसके बाद आपको एक और चीज क्या करनी है कि जैसे कि जो ये इम्पोर्टेंट केमिकल्स है ना, जैसे इथेनॉल वगैरह, एसिटिक एसिड है, इनके ना आपको केमिकल फॉर्मूला भी पता आप कर लेना। क्योंकि कभी कभी ना ये इथेनॉल वगैरह के ये आ जाते हैं, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला देख लेना। उसके बाद केमिकल नेम देख लेना, जैसे कि आर्सेनिक है, यूरेनियम है। इसमें क्या होता है कि सीजीएल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सीपीओ में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। केमिकल जो सिंबल होता है, जैसे कि आर्सेनिक का एएस है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको एसिड वाली क्लियर करनी है। और उसी तरीके से बेस को भी देख लेना कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, 3-4 जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो, और उनकी एप्लीकेशन देख लेना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आपको ना अलॉय और वाला वो कंप्लीट करना है। अलॉय में जैसे आपको पता होना चाहिए कि
जैसे कि हमारा जो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, किस-किस मेटल से बना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, इसमें जिंक होगा, टिन होगा, ऑप्शन वाइज़ हमें पूछा जाता है। वैसे ही और वाले क्वेश्चंस में आपको ना आप ज़्यादा मत करना, और में सिर्फ आप 2 मेटल के कर लेना। एक आयरन वाले कर लो, आयरन के जो और है उनके क्या-क्या नाम है, और इस तरीके से ना आप एल्युमिनियम के कर लो, जैसे बॉक्साइट वगैरह है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन एल्युमिनियम के कौन-कौन से और हैं और आयरन के कौन-कौन से हैं, ठीक है? एक ना आप डायमंड वाले भी देख लेना, जिसमें हमें इम्प्योरिटी और प्योरिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इस वाले में और में कितनी प्योरिटी है डायमंड वाले में, और इसमें कितनी कितनी कम है। इस तरीके से सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको ना मिसलेनियस देखनी है। लूसेंट में क्या करना, आप लास्ट में जैसे लूसेंट, मैं ना मिसलेनियस के लिए बोलना चाहूंगी कि लूसेंट से ना आप हर एक टॉपिक की मिसलेनियस कंप्लीट करो। मिसलेनियस से क्वेश्चन ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे केमिस्ट्री खत्म हुई तो उसके पीछे जो उसकी मिसलेनियस है ना, तो आप देखो कि हाँ, ये मेटल है, ये इस एप्लीकेशन में मतलब इस जगह यूज होता है, ये मेटल है, ये यहाँ से मिलता है। तो जो मिसलेनियस है ना, सिर्फ 1 पेज की या 2 पेज की होती है शायद, तो उससे ना डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। तो वो आप अच्छे से देख लेना। ये हमारा जीएस का पोर्शन था जो आज कंप्लीट हुआ। कल से हम अपनी बायो स्टार्ट करेंगे। तो आज का 23 डे का आपको इतना टारगेट लेके चलना है, इतना आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और देखो, आपको किसी भी चीज में डाउट होता है ना, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ इश्यू है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में ना आपके वो सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। और देखो, मेरी वीडियोस की नई अपडेट के लिए और एसएससी सीपीओ के न्यू नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करती ही हूँ अपनी हर वीडियो में, तो आप वहां से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपने एडमिट कार्ड के रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।